दिल की बात। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और इस वीडियो के जरिए मैं आपसे शेयर कर रही हूं मेरी सोच। तो क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना सो नहीं पा रही हूँ, रोज कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि मुझे आज ये करना चाहिए अपने सैलून के लिए, आज ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे कंटेंट्स और जो भी वीडियोस में डालती हूँ, इससे आपको पता तो चल ही जाता होगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है। और हर प्लान को बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। फिर हम उसे प्लान करते हैं कि हम उस पर आउटफिट क्या पहनेंगे, फिर हम सोचते हैं हमें क्या सॉन्ग पे इसको बेस्ट प्रोवाइड करना है, फिर हम सोचते हैं कि ये कैसे करें। और ये सोचते सोचते ना मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि मैं अपना जो मेकअप स्टूडियो उसको अपग्रेड कर लेती हूँ। अपग्रेड करने के बाद दिमाग में ना 10 बातें आती है। पैसा लगता है, कोई फ्री में तो कोई काम नहीं होता आज के जमाने में, और आज के क्या कभी भी कोई से भी जमाने में नहीं होता। इसके बाद मैं सोच रही थी कि इंटीरियर कैसे डिजाइन करूँ यार, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने अभी तक 2 इंटीरियर डिजाइन किए, करवाए 2 बार, अपने घर का और मेरे सैलून का। इतनी प्रॉब्लम्स आती थी ना इंटीरियर्स के साथ, कभी डिजाइन नहीं दे रहे थे हमारे टाइम के मुताबिक, हमें प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे थे। तो इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ ना इन इंटीरियर वालों से, फोन नहीं उठाते टाइम पे, कभी इनके रिलेटिव इशू, कभी इनके फैमिली प्रोग्राम्स, इनमें ये आधे उलझे रहते। इतने प्रोफेशनल्स मिले नहीं मुझे, जबकि पेमेंट उनने बड़ा प्रोफेशनल वाला लिया है। इसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे सैलून को डिजाइन कैसे करूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि मुझे अपने सैलून को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो एक मेकअप स्टूडियो भी बन जाए, जिससे कि मैं उसके इंटीरियर को डिजाइन करूंगी और फिर अपने क्लाइंट्स के फोटोज एंड रील्स भी बना सकूं, तो उसमें वो परफेक्ट लाइटिंग हो। अब हर बार हम लोग इंटीरियर्स में ऊपर से लाइट देते हैं, लेकिन जब हमें फोटो शूट करना होता है तो लाइट्स हमारे फेस से आनी चाहिए। तो मैं वही सोच रही हूँ और कुछ आइडियाज ऐसे निकाल रही हूँ कि जिससे मुझे पता चले कि मैं ऐसा क्या करूँ अपने सैलून के लिए, क्योंकि ब्राइडल सीजन आने वाला है और हर कोई आज के ज़माने में शूट्स फोटोज़ अच्छा चाहता है। क्योंकि मैं वो चीज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे ये सब करना चाहिए और इन सब में भी खर्चा आएगा। अब मैं इंटीरियर को हायर करके इंटीरियर को ही आधा रुपया दे दूँ तो मेरा बजट ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि जो मेरी सोच है मैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करूँ, जो मैं चाहती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, आपको उस हिसाब से जो मेरी सोच है वो मैं उसमें डालूँ और आपको वो चीज़ पसंद आए। ऐसे कम बजट में, बजट तो कोई कम नहीं होने वाला है, इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन कम बजट में एक अच्छा इंटीरियर कैसे डिज़ाइन करूँ मैं ये प्लान कर रही हूँ। इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारे फंक्शनल एक्टिविटीज़ और कि लाइट्स कैसे एडजस्ट करूँ, कैसे लगाऊँ कि, और मेरे साथ क्या एक चैलेंज आता है कि जब हम मेकअप स्टूडियो में काम करते हैं तो लहंगे इतने हेवी हो जाते हैं कि कोई भी ब्राइड चल रही है फिर रही है और वहाँ पे हमने ट्राइपॉड लगा दिया तो वो ट्राइपॉड से लहंगे से ट्राइपॉड गिर जाता है। अब ऐसी कंडीशन ना बने कि कई बार क्या होती है, ब्राइड्स इतनी हड़बड़ी में रहती है कि वो फोटोशूट तक नहीं करवा पाती हैं। अब ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि सेटअप जमाने में ही 15-20 मिनट लग जाता है। मैं ऐसा स्टूडियो बनाना चाहती हूँ कि मेरा सेटअप ऑलरेडी बना बनाया रहे, मुझे बस लाइट्स एक क्लिक पर ऑन हो जाए मेरी सारी लाइट्स, और बस मुझे फोटोज ही खींचना पड़े, ना कि कोई सेटअप लगाना है, ना कि कोई रिंग लाइट लगाना है या कुछ। तो इसके लिए मैं मेरे दिमाग से बहुत कुछ सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और उसी को मैं लेके आने वाली हूँ। देखते हैं क्या होता है।